हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था जैव विकास के प्रमाण। ठीक है, पहले मैंने आपको जैव विकास समझाया था, उसके बाद उसके प्रमाण। मैंने आपको 3 प्रमाण इसमें समझा दिए थे। पहला था हमारा वर्गीकरण से प्रमाण, दूसरा समझाया था संयोजी कणियों से प्रमाण और तीसरा समझाया था तुलनात्मक संरचना से प्रमाण। ठीक है, आज जो हम आपको बताएंगे वो है हमारा अवशेषी अंगों से प्रमाण या एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ठीक, ये जो हम आपको प्रमाण समझा रहे हैं, जैव विकास से प्रमाण जो हम आपको समझा रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि हम आपको समझा सकें कि हमारे जो जैव विकास है, यानी कि जो हमारा विकास हुआ है जन्म से लेकर हमारा जो जब आदिकालीन पृथ्वी थी उस समय जीवन पर क्या हुआ, जीवन की उत्पत्ति से लेकर आज तक जो भी हमारा विकास हुआ है, हमारी हमारी जो शारीरिक संरचनाओं में विकास हुआ है, वो किस प्रकार हुआ है, किन जीवों से विकास हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। अपशिष्ट अंगों से प्रमाण, एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ठीक है, इसको भी मैंने पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पहला है इसका पॉइंट्स, जंतुओं के शरीर में अनेक ऐसी रचनाएं पाई जाती हैं जिनका शरीर में कोई महत्व नहीं होता। जंतुओं के शरीर में मतलब किसी भी जंतु के शरीर में या पृथ्वी पर जितने भी जंतु पाए जा रहे हैं उनमें कोई ना कोई अंग या कुछ अंग ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, शरीर में, जिनका शरीर में कोई महत्व नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हमारे शरीर पर क्या होते हैं, पाए जा रहे हैं। ठीक, ये कार्यविहीन होते हैं, मतलब इनका हमारे शरीर में कोई भी कार्य नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे अंगों को जो हमारे शरीर पर या हमारे शरीर के किसी भी भाग में पाए जा रहे हैं और जिनका कोई कार्य नहीं है, उनको हम क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। यानी कि अवशेषी का मतलब क्या है, जो हमारे पूर्वजों से अवशेष के रूप में आज भी हमारे शरीर के ऊपर क्या है, पाए जाते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है, ये अंग इन जंतुओं के पूर्वजों में क्रियाशील, पूर्ण विकसित एवं उपयोगी थे। मतलब क्या है कि ये जो अंग हमारे अंदर अवशेष के रूप में पाए जा रहे हैं वो हमारे पूर्वज में क्या थे, कार्यकारी थे। ठीक, क्रियाशील थे और पूर्ण विकसित और उपयोगी भी थे। ठीक है, इसका मतलब है कि अगला पॉइंट देखो कि परंतु बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों में इनका उपयोग ना होने से इनका क्रमिक विकास लोप हो गया। मतलब क्या है कि जैसे जैसे हमारी पृथ्वी पर पर्यावरणीय दशाएं बदलती गईं, उन अंगों का उपयोग क्या होता गया, कम होता गया, इसलिए वो अब अवशेष के रूप में पाए जा रहे हैं। ठीक है, और क्या है, क्रमिक विकास, उनका जो विकास होना था वो भी क्या हो गया, लोप हो गया। लोप का मतलब समाप्त हो गया। ठीक, अगला पॉइंट है, परंतु 100 से अधिक अवशेषी अंग पाए जाते हैं। मतलब मनुष्य में आज भी कितने, 100 से अधिक अवशेषी अंग पाए जाते हैं, अवशेष के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको अगर बताऊं, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए हैं, जिसमें से पहला है हमारा निमेशक पटल या निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें मैंने आपको दिखाया भी है कि हमारी जो आंख होती है उसके ऊपर एक पिंक कलर की लेयर पाई जाती है। यहाँ पर एक पिंक कलर की लेयर पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं पिलिका सेमी ल्यूनेरिस, पिलिका सेमी ल्यूनेरिस। ठीक है, या निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ये जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है वो हमारे पूर्वजों में पाई जाती थी। हमारे पूर्वजों, जैसे मैं कहूं को, ये जो पाई जाती है वो मछलियों में पाई जाती है जो समुद्र में रहती हैं। ठीक है, और समुद्र के पानी से वो क्या करती है, उनकी सुरक्षा करती है। यानी कि इसका प्रमाण क्या है कि ये जब हम आज भी हमारी आंखों में पाई जा रही है, इसका मतलब है कि हमारे जो पूर्वज थे वो क्या थे, पानी में ही रहने वाले थे। ठीक, दूसरा है क्रमिरूप परिशेषिका, बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का मतलब क्या है कि हमारी जो बड़ी आंत होती है, ठीक, हमारी जो बड़ी आंख होती है इसके नीचे की ओर इस प्रकार की संरचना निकली रहती है, इसको हम क्या बोलते हैं, बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इस बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का हमारे पूर्वजों में क्या कार्य था कि ये जो
पूर्वज, ये इसका मेन कार्य क्या है? इसका मेन कार्य है सेलुलोज का पाचन करना। किसका पाचन करना? सेलुलोज का। अब ये सेलुलोज का पाचन कब करती थी? जब हमारे पूर्वजों को क्या नहीं था, खेती का या फसल उगाने का क्या नहीं था, अनुभव नहीं था, या वो फसल वगैरह ये नहीं उगाते थे। तो उस समय हमारे जो पूर्वज थे वो क्या खाते थे? पेड़ पौधों के फल वगैरह या पत्ती वगैरह खाते थे, जिसमें क्या पाई जाती है? सेलुलोज पाई जाता है। और ये उस पत्तियों में पाए जाने वाले सेलुलोज का क्या करती थी? पाचन करती थी, जिससे ये उन समय हमारे पूर्वजों में क्या थी? कार्यकारी थी। लेकिन आज भी हमारे शरीर पर पाई जा रही है वर्मी फॉर अपेंडिक्स, क्योंकि आज का जो मनुष्य है, आज का मनुष्य ना तो हरा पत्ता वगैरह ये कुछ नहीं खाता, जिससे सेलुलोज का ये पाचन करेगी। ठीक है, तो ये किसके रूप में है? अवशेष के रूप में है। इसके अलावा और भी मनुष्य के अंदर पाए जाने वाले कुछ अवशेषीय अंग, जैसे पुच्छ, पंख और बाल। पुच्छ, पंख और बाल। ठीक है, ये जो पंख है वो आज भी कुछ ऐसे जीवों में पाया जा रहा है, जैसे हम नाम लें कीवी का, तो उसमें क्या है, ये अपशेष के रूप में पाया जाता है, क्योंकि कीवी जो होता है वो उड़ता तो है नहीं। जैसे शुतुरमुर्ग का, हमारा जो शुतुरमुर्ग है उसमें पंख पाए जा रहे हैं, उसका वजन इतना भारी होता है कि वो उड़ नहीं पाता, लेकिन फिर भी उसमें अवशेष के रूप में क्या पाए जाते हैं? पंख पाए जाते हैं। पुच्छ, पुच्छ हमारी जो भ्रूणीय दशा, या हम अपनी जो मनुष्य का या सभी जीव जंतुओं का अगर भ्रूणीय दशा देखें, अगर स्टार्टिंग में जब मनुष्य का निर्माण होता है तो उस समय जो भ्रूण हमारा होता है, यानी कि एम्ब्रियो जो होता है, वो लगभग सभी जीवों का क्या होता है, सभी जंतुओं का क्या होता है, लगभग समान होता है। लेकिन धीरे 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 वातावरणीय दशाएं जिस प्रकार अनुकूल होती है, और उसके विभिन्न जीवों के वो उसी दशा में क्या होता जाता है? ढलता जाता है। ठीक है, चौथा है इसमें बाल। बाल, हमारे शरीर पर जो बाल पाए जाते हैं वो भी किसके रूप में पाए जाते हैं? अवशेष के रूप में। पहले क्या करते थे बाल? ये हमारे शरीर का क्या करते थे? सुरक्षा करते थे, हमें ठंड से बचाते थे, हमारे पूर्वजों को। लेकिन आज जो है, आज की जो पीढ़ी है, आज का जो हमारा मनुष्य जाति है, वो क्या है? कपड़ों का इस्तेमाल कर रही है ठंड से बचने के लिए, जिससे बालों का कोई उपयोग नहीं है। और ये बाल जो पाए जा रहे हैं हमारे ऊपर, किसके रूप में पाए जा रहे हैं? अवशेष के रूप में पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो विकास हुआ है, हमारे जो पूर्वज थे, वही जो जीव जंतु पाए जाते थे आजकल, तो हमारे जो जीव जंतु, हमारा जो विकास हुआ है वो एक क्रमिक रूप में विकास हुआ है। ठीक है, और ये जो विकास है, वो हम इसके प्रमाण अवशेषी अंगों से भी लगा सकते हैं कि हाँ, हम उन जैसे जीव पहले थे, या हमारे पूर्वज उन जीवों के समान थे। जैसे ये जो वर्मी फॉर अपेंडिक्स है, ये आज भी गाय भैंसों में क्या रहती है? कार्यरत रहती है या कार्यकारी है, क्योंकि वो क्या करती हैं? सेलुलोज उनके भोजन में होता है, और वो ये जो वर्मी फॉर अपेंडिक्स है उस सेलुलोज का क्या करती है? पाचन करती है। ठीक है, एक बार जल्दी से सब कुछ समझ लेते हैं, कोई भी बात अगर समझ में नहीं आई है तो। जंतुओं के शरीर में अनेक ऐसी रचनाएं पाई जाती हैं जिनका शरीर में कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, ऐसी कई रचनाएं हैं, जैसे ये जितने भी मैंने आपको नाम बताए थे, ऐसी रचनाएं हैं जिनका हमारे शरीर में कोई महत्व नहीं है, और वो कार्य विहीन है, मतलब हमारे शरीर में इनका कोई कार्य भी नहीं है। ठीक, इनको हम क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं। ठीक, अगला है पॉइंट, ये अंग इन जंतुओं के पूर्वजों में क्रियाशील थे, मतलब ये जो अंग हमारे शरीर में पाए जा रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों में क्या थे? कार्यकारी थे, या पूर्ण विकसित थे एवं उपयोगी भी थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, परंतु बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों में इनका उपयोग ना होने से इनका क्रमिक विकास लोप हो गया। मान लो अब मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बाल का ही ले रहा हूँ एग्जाम्पल, तो उस समय हमारे जो पूर्वज थे उन्हें कपड़ा पहनने का या इस तरह का कोई भी उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि मतलब वो कपड़ा वगैरह या पहन सके, अपने शरीर को ठंड से बचा सकें। तो उनके शरीर पर अत्यधिक मात्रा में क्या पाए जाते थे? बाल पाए जाते, जिससे वो उनको क्या करते थे? ठंड से बचाते थे। जैसे आज भी अगर आप देखोगे कुत्ता वगैरह, इनके शरीर पर बहुत सारे बाल होते हैं,
जिससे वो ठंड से बचे रहते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, मनुष्य में 100 से अधिक अवशेषीय अंग पाए जाते हैं, जिसके जिनमें से कुछ नाम मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। ठीक है, अब इसमें से अगर कोई सा भी पॉइंट नहीं समझ में आया आपके, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और आप मुझे चाहते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, तो प्लीज़ मेरी आईडी है मोहित के आर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मोहित के आर 324। ठीक है, ये मेरी इंस्टा आईडी है और आप मुझे इस पर फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाय।